नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजस्थानी शैली में मारवाड़ की उपशैली बीकानेर चित्रकला शैली का अध्ययन करेंगे। तो बीकानेर चित्रकला शैली राव बीका राठौड़ ने 1488 ईस्वी में राजस्थान के सबसे प्रमुख राज्य बीकानेर की स्थापना की थी। तो बीकानेर की स्थापना राव बीका राठौड़ ने 1488 में की थी। अनूप सिंह 1669 से 1698 ने बीकानेर में पुस्तकालय की स्थापना की थी। बीकानेर के शासक अनूप सिंह ने बीकानेर में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। बीकानेर चित्रकला शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव रहा। तो बीकानेर चित्रकला शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव रहा, इसलिए बीकानेर चित्र शैली को प्रांतीय मुगल शैली भी कहा जाता है। 17वीं शताब्दी में मुगल कलाकारों ने बीकानेर आकर बीकानेर में चित्रकारी का कार्य किया था। 17वीं शताब्दी में जो मुगल कलाकार थे वो बीकानेर आए थे और बीकानेर में उन्होंने चित्रकारी का कार्य किया था। महाराजा करण सिंह ने दिल्ली के मुख्य चित्रकार उस्ताद अली रजा को दरबारी चित्रकार के रूप में रखा था। तो महाराजा करण सिंह ने जो दिल्ली के मुख्य चित्रकार था उस्ताद अली रजा को अपने दरबार में चित्रकार के रूप में रखा था। उस्ताद अली रजा के प्रारंभिक कार्य बीकानेर शैली की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। तो उस्ताद अली रजा के जो शुरुआत के कार्य हैं वो बीकानेर शैली के प्रमुख कार्य हैं। महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में रुकनुद्दीन, जिनके पूर्वज मुगल दरबार में थे, नामक चित्रकार कार्य करता था। तो महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में रुकनुद्दीन नामक चित्रकार कार्य करता था। रुकनुद्दीन ने रामायण, रसिकप्रिया, दुर्गा सप्तशती जैसे ग्रंथों का चित्रण किया था। उस्ताद अली रजा, रुकनुद्दीन, इब्राहिम, नाथू, साहिबदीन आदि बीकानेर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार थे। बीकानेर में स्टूडियो स्थापित करने की एक प्रथा थी जिसे मंडी कहा जाता है। बीकानेर में स्टूडियो स्थापित करने की एक जो प्रचलित प्रथा थी उसको मंडी कहा जाता था। मंडियों में कलाकारों का एक समूह है मास्टर कलाकार या प्रमुख कलाकार की देखरेख में काम करता था। एक पेंटिंग के पूर्ण होने पर लेखपाल प्रमुख कलाकार और दिनांक का पेंटिंग के पीछे उल्लेख करता था। जब एक चित्र पूर्ण हो जाता था तो लेखपाल जो प्रमुख कलाकार था और उनके दिनांक का पेंटिंग के पीछे क्या करता था, उल्लेख करता था। शिष्यों के कामों पर भी मास्टर कलाकार का नाम अंकित किया जाता था। जो प्रमुख कलाकार या गुरु होता था उनके जो शिष्य होते थे उनके कामों पर भी उन गुरुओं का नाम भी अंकित किया जाता था। मास्टर कलाकार या गुरु शिष्यों के कार्यों को कई बार अंतिम रूप देते थे। जो मास्टर कलाकार होता था या गुरु होता था वो जो अपने शिष्य है उनके कार्यों को अंतिम रूप से पूरा करते थे। इस कार्य के लिए गुडराई शब्द प्रयुक्त होता था जिसका शाब्दिक अर्थ है उठाना। जो मास्टर कलाकार या गुरु उनके कार्य को अंतिम रूप देते थे उसके लिए गुडराई नामक शब्द का प्रयोग होता था जिसका शाब्दिक अर्थ होता था उठाना। मंडियों में नए लघु चित्र बनते, पुराने चित्रों की मरम्मत तथा पुराने चित्रों की प्रतियां बनाने का कार्य भी होता था। बीकानेर स्कूल के अधिकांश चित्रों में कलाकारों की जानकारी के साथ उनकी वंशावली का भी उल्लेख मिलता है। उन्हें उस्ता या उस्ताद कहा जाता है। जो बीकानेर स्कूल के अधिकांश चित्रों में जो चित्रकार थे उनकी जानकारी के साथ साथ उनकी वंशावली का भी उल्लेख मिलता है। उन्हें उस्ता या उस्ताद कहा जाता था। चित्रकार रुकनुद्दीन ने हल्के रंगों के साथ उत्कृष्ट कृतियों को चित्रित किया था। चित्रकार इब्राहिम के कामों में
सपने जैसा प्रभाव तथा खूबसूरत चेहरों का चित्रण देखा जा सकता है। बीकानेर चित्रकला शैली में कलाकारों के नाम, तिथियां, स्थान, अवसर का उल्लेख इसकी सर्वश्रेष्ठता को साबित करता है। नमस्कार विद्यार्थियों।